आज राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे। अब की बार सांसद चुने जाने के बाद ये उनका दूसरा दौरा है। सवाल ये उठता है कि इस खबर को हमने पहली खबर क्यों बनाया है, ये खबर आपको क्यों दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह है राहुल गांधी में आया बदलाव। वो बदलाव जो राहुल गांधी की सियासत की नई कहानी बयान कर रहा है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि नया तेवर, नई धार, राहुल का नया अवतार। नया अंदाज, नए तेवर, नया आत्मविश्वास, बदले बदले से नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। और बदलाव की इन बातों के पीछे है पिछले कुछ दिनों में आई राहुल गांधी की तस्वीरें, उनकी बॉडी लैंग्वेज और क्रियाकलाप, जिसका जीता जागता नमूना है रायबरेली से आई ये तस्वीरें। बीते एक महीने के अंदर राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र में ये दूसरा दौरा है। अब राहुल को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी पिछली गलतियों को दोहराने के बजाय उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अपने संसदीय क्षेत्र का पूरा ध्यान रखना चाहते हैं, संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्या दूर करना चाहते हैं, उन आरोपों को धो डालना चाहते हैं जो आरोप उनके और उनकी मां के ऊपर संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा के तौर पर लगते रहे हैं, जिसके चलते पिछली बार उन पर अमेठी हार जाने जैसा दाग लगा था। शायद यूपी में मिली जीत संजीवनी बन गई है, जिसने राहुल गांधी को नए आत्मविश्वास से भर दिया है। दूसरी बार रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने अपने दौरे की शुरुआत रायबरेली के बछरावा में प्रसिद्ध चुरुआ हनुमान मंदिर में श्री हनुमान के दर्शन और पूजन के साथ की। ये वही मंदिर है जहां इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक पहले दर्शन करने आते रहे। राहुल ने बाकायदा मंदिर में आरती उतारी और वंदन किया, आशीर्वाद लिया और फिर निकल पड़े संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्या सुनने के लिए। राहुल ने रायबरेली के भोयमऊ गेस्ट हाउस में न सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनी, विकास कार्यों की समीक्षा की, बल्कि सरहद पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद अंशुमन सिंह के पिता से मिलकर उनका भी सम्मान किया। तो राहुल जी ने जो ये सांत्वना दी है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, तो निश्चित रूप से मुझे बहुत बल मिला कि मेरा पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। और जहाँ जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी ने किया, तो राहुल जी ने भी यही कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। राहुल का ये नया रूप रायबरेली को खूब भा रहा है। अब वो सिर्फ रायबरेली के सांसद ही नहीं है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी है। ऐसे में रायबरेली भी उनके नए रूप को लेकर उम्मीदों से लबरेज है। पहले सोनिया जी भी मिलती थी, राहुल जी भी मिल रहे हैं, है ना। हमेशा से ये रहा है कि ये लोग मतलब जो भी गांधी फैमिली है या सांसद लोग हमारे ये लोग थे, तो खुद जाके जनता के बीच में वर्कर से मिलते थे। राहुल जी अब आते रहेंगे, हर महीना हर दूसरे महीना आते रहेंगे। वादा किया है? जी जी बिल्कुल किया। वादा किया, हर महीने पे आते, हर महीने पे आते रहेंगे। राहुल गांधी का यह नया रूप सड़क से लेकर संसद तक सरकार को नए जोश और ऊर्जा के साथ घेर रहा है, सरकार से तीखे सवाल कर रहा है कि डरो मत, डराओ मत। तो दूसरी तरफ हाथरस से लेकर मणिपुर में पीड़ितों पर मरहम लगाने, उनका दुख बांटने के साथ साथ सरकार से ऐसी घटनाओं पर भी जवाब मांग रहा है। मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें, और जनता की जो आवाज है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। जाहिर सी बात है, यूपी में मुरझा चुकी कांग्रेस के सियासी जमीन पर सफलता के जो पौधे उगे हैं, उन्होंने राहुल गांधी को उम्मीदों से भर दिया है। और शायद इसीलिए उन्हीं उम्मीदों के सहारे अब राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस के सियासी पौधे को एक बार फिर से वृक्ष बनाने का प्लान लेकर निकल पड़े हैं, और उसकी शुरुआत वो रायबरेली से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको हम उस जगह के बारे में बताते हैं, उस हनुमान मंदिर के बारे में बताते हैं जो आज राहुल गांधी ने माथा टेका। आपको बताते हैं, रायबरेली से पहले बछरावा इलाके में पड़ने वाला 9 दशक पुराना एक मंदिर बताया गया है। जानकार बताते हैं कि इंदिरा गांधी भी यहाँ दर्शन कर चुकी हैं। 9 दशक पुराना मंदिर है, बछरावा के चुरवाए में मंदिर है। इंदिरा गांधी दर्शन कर चुकी हैं, सोनिया गांधी भी यहाँ दर्शन करने के लिए गई हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव भी दर्शन कर चुके हैं, राजनाथ सिंह इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और रायबरेली जो लोग आते हैं, जो नेता आते हैं ज्यादातर, वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये राजनीतिक मान्यता भी है
और लोगों की निजी श्रद्धा भी। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो स्वागत फूल मालाओं के साथ हुआ। वहां सामना दो तरह के पोस्टर से हुआ। एक पोस्टर में राहुल को जननायक दिखाया गया तो दूसरे पोस्टर में राहुल को हिंदुओं को हिंसक कहने के मामले को लेकर के सवाल उठाए गए। उनसे पूछा गया सवाल मतलब ये कि एक तरफ जहां उनकी तारीफ की शान में कसीदे पढ़े गए, पोस्टर लगाए गए, तो दूसरी तरफ उसी रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध भी किया गया। ये दोनों पोस्टर उसी समय के। इसी को लेकर के बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर भी है। प्रियंका गांधी भी है। राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचने को लेकर के कौतूहल बहुत था वहां के लोगों के अंदर। कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित भी थे, लेकिन राहुल गांधी का वो बयान जिसको लेकर के बीजेपी ने कैंपेन मोड में प्रचार किया था सदन के अंदर, जो राहुल गांधी ने कहा हिंदुओं को हिंसक कहने वाली बात। हालांकि राहुल गांधी ने साफ भी किया कि हिंसक शब्द का इस्तेमाल वो सिर्फ बीजेपी या आरएसएस के लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका था। और अब जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो यहां पर जननायक के पोस्टर तो लगे, लेकिन हिंदुओं को हिंसक कहने वाले बयान को लेकर के राहुल गांधी से सवाल भी पूछे गए। यानी राहुल गांधी के लिए रायबरेली सियासत का एक केंद्र बन चुकी है। लेकिन मौजूदा वक्त राहुल गांधी जोश से लबरेज हैं, लेकिन उन्हें अभी बहुत काम करना होगा क्योंकि संसद में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा नहीं। प्रदर्शन के आंकड़े क्या कहते हैं, अब जरा आप ये देख लीजिए आंकड़े बता क्या रहे हैं। संसद में राहुल गांधी जब पहुंचते हैं तो क्या ट्रैक रिकॉर्ड है 2019 से 2024 यानी कि पूरे 5 साल में उपस्थिति क्या रही, वो रही लगभग 51%, जबकि राष्ट्रीय औसत है 79%, यानी राष्ट्रीय औसत से लगभग 30% कम। जबकि केरल के बाकी सांसदों का जो औसत है वो 83% रहा है। इसी तरह 2014 से 2019 में कि इससे पिछली लोकसभा में 5 साल में राहुल गांधी की अटेंडेंस संसद के अंदर सिर्फ 52% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत उस वक्त 80% का था। यूपी के बाकी सांसदों का, क्योंकि उस वक्त पर वो रायबरेली से सांसद थे, तो वहां पर उनकी सांसदों का जो औसत था वो 86%। उम्मीद करते हैं कि अब की बार राहुल गांधी का अटेंडेंस कम नहीं हो। ये एक आंकड़ा आपके साथ, लेकिन एक और आंकड़ा है राहुल गांधी जुड़ा हुआ। ये आंकड़ा है संसद के अंदर उन्होंने कितने सवाल पूछे हैं और कितनी डिबेट्स में भाग लिया है। इस बात का आंकड़ा, वो आंकड़ा जरा दिखाता हूं मैं आपको, आप देखिए जरा आंकड़ा, ये नंबर आप समझते जाइए साले खाली सामने। 2019 से 2020 के बीच में 99 सवाल पूछे और 8 डिबेट की, जबकि दूसरे सांसदों का राष्ट्रीय औसत 210 का रहा है। राष्ट्रीय औसत डिबेट्स का लगभग 46.7 का रहा। केरल के बाकी सांसदों का औसत सवाल के मामले में 275 का रहा है, जबकि डिबेट्स के मामले में 78.5 का केरल के बाकी सांसदों का औसत रहा है। ये आंकड़े हैं। अब इसके पिछली लोकसभा में चलते हैं। 2014-2019 में राहुल गांधी ने 0 सवाल पूछे थे, एक भी सवाल नहीं पूछा, जबकि 14 डिबेट्स राहुल गांधी ने की हैं। राष्ट्रीय औसत सवालों का था 293 और डिबेट्स का था 67.1। उत्तर प्रदेश के सांसदों ने औसत के तौर पर जो सवाल पूछे वो 198 थे, जबकि डिबेट्स में जो हिस्सा लिया वो 109.6 था। ये आंकड़े राहुल गांधी की सदन के अंदर सक्रियता दिखाते हैं। Zee News.